ऐसे राज छिपे हैं जिनकी पहरेदारी अंधेरे में करता है। गर्मी की एक उमस भरी शाम थी। रघु और मोहन किशोरीलाल की छोटी सी दुकान पर बैठे ठंडी शिकंजी का लुत्फ उठा रहे थे। तभी वहां से गांव के पुराने वैद्य शिवनाथ जी गुजरे। उन्हें देखते ही रघु चिल्लाया, अरे शिवनाथ काका, इधर तो आइए, जरा अपनी यादों के पिटारे से कोई किस्सा सुनाइए। शिवनाथ जी मुस्कुराए और पास पड़ी बेंच पर बैठ गए। उन्होंने अपनी झोली से एक पुरानी पोटली निकाली और बोले, किस्से तो बहुत हैं बेटा, पर कुछ यादें ऐसी हैं जो आज भी रात के सन्नाटे में चीखती हैं। ये बात तब की है जब मैं जवान था और अपने 3 दोस्तों आर्यन, कबीर और विहान के साथ नीलगढ़ के बीहड़ों में गया था। नीलगढ़ एक ऐसा इलाका था जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा पसर जाता था। वहां एक विशाल तालाब था जिसे स्थानीय लोग कालिया दह कहते थे। गांव वालों का मानना था कि उस तालाब का पानी कभी सूखता नहीं, क्योंकि वो इंसानी आंसुओं और खून से भरा है। शहर से आए इन तीनों दोस्तों को इन बातों पर यकीन नहीं था। एक रात कमरे की घुटन और अंधेरे से तंग आकर आर्यन ने कहा, मैं इस काल कोठरी में और नहीं रुक सकता। चलो उस तालाब की ठंडी हवा खाकर आते हैं। गाइड बंसी ने उन्हें लाख मना किया था कि रात के पहर कालिया दह की तरफ रुख न करना, पर जवानी का जोश और शहरी बेखौफी भारी पड़ी। वे टॉर्च जलाकर खेतों की पगडंडियों से होते हुए तालाब की ओर बढ़े। रास्ते में अजीब सी धुंध थी जो टॉर्च की रोशनी को भी निगल रही थी। जैसे ही वे तालाब के किनारे पहुंचे, वहां का नजारा अजीब था। तालाब का पानी काला और इतना स्थिर था जैसे कोई कांच का टुकड़ा हो। वहां न कोई मेंढक बोल रहा था, न ही झिंगरों की आवाज थी। तभी कबीर ने तालाब के दूसरे छोर पर इशारा किया। वो क्या है? दूर एक धुंधली सी लंबी आकृति खड़ी थी। उसके सिर पर कोई फटे हुए कपड़े जैसा टुकड़ा हवा में फड़फड़ा रहा था। आर्यन, जो सबसे ज्यादा निडर था या कहें लापरवाह, वो हंसते हुए उसकी ओर बढ़ा। करीब जाकर उसने देखा कि वो सिर्फ एक बिजूका था। मजाक मजाक में आर्यन ने उस बिजूके का अपमान कर दिया और वहीं अपनी गंदगी फैला दी। विहान ने उसे टोका, भाई ये जगह ठीक नहीं लग रही, वापस चल। तभी अचानक एक ठंडी हवा चली और बिजूके के पीछे से 2 पीली आंखें चमक उठीं। वे आंखें स्थिर नहीं थीं, वे धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थीं। शिवनाथ काका ने एक लंबी सांस ली और अपनी कहानी को आगे बढ़ाया। रघु और मोहन अपनी सांसें रोककर सुन रहे थे। जब आर्यन ने उस बिजूके का अपमान किया तो अचानक पूरा माहौल बदल गया। विहान और कबीर, जो कुछ दूरी पर खड़े थे, उन्होंने देखा कि बिजूके के फटे हुए कपड़ों के पीछे से एक लंबी काली परछाई धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी। वो परछाई जमीन से कम 2 फीट ऊपर हवा में तैर रही थी। आर्यन, पीछे देख। विहान की आवाज उसके गले में ही अटक गई। आर्यन जैसे ही पीछे मुड़ा, उसकी टॉर्च की रोशनी एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उसका खून जमा दिया। वो एक महिला की आकृति थी, लेकिन उसका चेहरा मांसहीन और झुर्रियों से भरा था। उसकी आंखें जलते हुए कोयले की तरह पीली थीं और उसके मुंह से सांप की फुफकार जैसी आवाज निकल रही थी। भागो! कबीर चिल्लाया। तीनों दोस्त खेतों की ऊबड़ खाबड़ पगडंडियों पर पागलों की तरह दौड़ने लगे। सन्नाटे को चीरती हुई उनकी चीखें गूंज रही थीं। आर्यन ने एक बार पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत की। वो आकृति, जिसे गांव वाले कालिया दह की डाकिनी कहते थे, हवा में तैरते हुए उनके पीछे आ रही थी। ताज्जुब की बात यह थी कि वो जहां भी जाती, वो बिजूका भी जैसे उसके पीछे पीछे सरक रहा था। किसी तरह वे अपने कमरे तक पहुंचे और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। पूरी रात वे तीनों एक ही बिस्तर पर दुबक कर बैठे रहे। बाहर खिड़की पर बार बार किसी के नाखूनों से खुरचने की आवाज आ रही थी, खिच 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 खिच। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण पड़ी तो उनकी जान में जान आई। वे तुरंत अपना सामान समेटने लगे। तभी वहां का पुराना चौकीदार रामदीन आया। उनकी हालत देखकर वो सब समझ गया। उसने गंभीर होकर कहा, बाबूजी, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। उस तालाब के किनारे जो बिजूका है वो साधारण नहीं है। 150 साल पहले एक तांत्रिक ने उस डाकिनी को उसी बिजूके के नीचे जिंदा दफन किया था ताकि वो मुक्त ना हो सके। आपने उस जगह को अपवित्र कर दिया है। अब वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी।
तभी गांव की धूल भरी सड़क पर उन्हें एक अधेड़ उम्र का आदमी मिला। उसके कपड़े फटे हुए थे और आंखों में पागलपन था। वो बड़बड़ा रहा था। मेरी बेटी को देखा क्या? वे उसे फिर से मार देंगे। वो बिजू का उसे जकड़े हुए है। मुझे उसे आजाद करना होगा। आर्यन ने डरते हुए पूछा। आपकी बेटी? उस पागल आदमी ने अचानक आर्यन का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, आज रात वो तुम्हें बुलाने आएगी। मना मत करना, वरना वो तुम्हें वहीं खींच ले जाएगी जहां से कोई वापस नहीं आता। शिवनाथ काका की आवाज अब भारी हो गई थी। रघु और मोहन मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। गांव की चौपाल पर अंधेरा और गहरा हो गया था। चौकीदार रामदीन और उस पागल आदमी की चेतावनी के बाद आर्यन का व्यवहार पूरी तरह बदल गया था। वो जो पहले सबसे निडर था, अब एक कोने में बैठकर बुदबुदा रहा था। विहान ने देखा कि आर्यन के पैरों के पास गीली काली मिट्टी के निशान थे, जैसे वो अभी अभी तालाब से लौटकर आया हो, जबकि वो पूरे समय कमरे में ही था। आर्यन, ये मिट्टी कहां से आई? विहान ने चिल्लाकर पूछा। आर्यन ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें सामान्य नहीं थीं, उनमें एक अजीब सी पीली चमक थी। उसने बस इतना कहा, वो बुला रही है, उसे प्यास लगी है। रात के ठीक 12:12 बजे थे। विहान और कबीर गहरी नींद में थे, लेकिन अचानक एक तेज हिस हिस की आवाज से विहान की आंख खुल गई। उसने देखा कि कमरे का दरवाजा अपने आप खुला हुआ था। आर्यन बिस्तर पर नहीं था। विहान और कबीर तुरंत टॉर्च लेकर बाहर भागे। दूर खेतों की ओर एक आकृति तेजी से तालाब की तरफ बढ़ रही थी। वो आर्यन था, लेकिन वो चल नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे हवा में खींच कर ले जा रहा हो। जब वे तालाब कालियादह के किनारे पहुंचे तो नजारा देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो पागल आदमी जिसे वो दोपहर में मिले थे, तालाब के बीचों बीच एक पुरानी नाव पर बैठा था। उसके हाथ में एक पुराना कांच का मर्तबान था। आर्यन तालाब के किनारे उस बिजूके के सामने घुटनों के बल बैठा था। बिजूके के फटे कपड़ों के अंदर से काली धुआं जैसी आकृति निकलकर आर्यन के गले से लिपटी हुई थी। विहान चिल्लाया, छोड़ दो मेरे दोस्त को, तुम कौन हो? तभी वो पागल आदमी जोर जोर से हंसने लगा। उसकी आवाज अब किसी इंसान की नहीं, बल्कि कई चीखों का मिश्रण थी। उसने कहा, तुम जिसे पागल समझ रहे थे, वही इस पूरे खेल का रचयिता है। ये कोई डाकिनी नहीं है, ये मेरी सिद्धि है। आदमी कोई दुखी पिता नहीं, बल्कि एक भ्रष्ट तांत्रिक था। 150 साल पहले जिस डाकिनी को गाड़ा गया था, वो वास्तव में निर्दोष थी। उस तांत्रिक ने उसे बलि देकर उसकी आत्मा को बिजूके में कैद कर दिया था, ताकि वो अमर हो सके। लेकिन उस आत्मा को शक्तिशाली बने रहने के लिए हर 25 साल में एक अशुद्ध इंसान के शरीर की जरूरत होती थी। आर्यन ने अनजाने में बिजूके को अपवित्र करके खुद को उस तांत्रिक का अगला शिकार चुन लिया था। अचानक तालाब का काला पानी उबलने लगा। वो बिजूका धीरे धीरे मुड़ने लगा और उसका लकड़ी का चेहरा धीरे धीरे आर्यन के चेहरे जैसा होने लगा। तांत्रिक चिल्लाया, आर्यन अब इस बिजूके का हिस्सा बनेगा और बिजूके के अंदर की रूह आर्यन के शरीर में लौट आएगी। देखो, खेल शुरू हो गया है। शिवनाथ काका की आवाज अब कांपने लगी थी। रघु और मोहन ने डर के मारे एक दूसरे का हाथ थाम लिया। रात का सन्नाटा और गहरा हो गया था। तालाब का पानी अब खौल रहा था। तांत्रिक की हंसी पूरे बीहड़ में गूंज रही थी। कबीर जैसे ही आर्यन को बचाने के लिए आगे बढ़ा, तालाब के काले पानी से सैकड़ों सफेद गलते हुए हाथ बाहर निकले और उन्होंने कबीर के पैरों को जकड़ लिया। कबीर चीखा, विहान, मुझे बचाओ, ये मुझे अंदर खींच रहे हैं। विहान के सामने दो चुनौतियां थीं। एक तरफ कबीर पानी में समा रहा था और दूसरी तरफ आर्यन का शरीर धीरे धीरे लकड़ी जैसा सख्त होता जा रहा था। बिजूके का चेहरा अब हूबहू आर्यन जैसा दिखने लगा था। विहान ने हिम्मत जुटाई और अपनी टॉर्च की रोशनी सीधे तांत्रिक के चेहरे पर डाली। रोशनी पड़ते ही तांत्रिक की खाल जलने लगी। विहान समझ गया, ये तांत्रिक भी कोई इंसान नहीं, बल्कि उसी पुरानी डाकिनी का अंश था जो सदियों से नए शरीर की तलाश में था। तांत्रिक ने दहाड़ कर कहा, तुम इसे नहीं रोक सकते। जैसे ही चांद बादलों के पीछे छिपेगा, आर्यन का मांस इस बिजूके की लकड़ी बन जाएगा और ये रूह आजाद हो जाएगी।
विहान ने देखा कि तांत्रिक के हाथ में जो कांच का मर्तबान था उसमें एक नीली लौ जल रही थी। उसे याद आया कि बंसी ने बताया था कि कालियादेह की रूहों की जान उनके अंश में होती है। कबीर, अपनी पॉकेट से लाइटर फीको। विहान चिल्लाया। कबीर ने डूबते डूबते अपना लाइटर विहान की तरफ फेंका। विहान ने फुर्ती से उसे लपका और सीधे तांत्रिक की नाव की ओर छलांग लगा दी। तांत्रिक ने उसे रोकने के लिए अपनी मंत्र शक्ति से हवा में काली लपटें छोड़ी, लेकिन विहान का निशाना पक्का था। विहान ने लाइटर जलाकर सीधे उस मर्तबान पर हमला किया। जैसे ही आग की एक चिंगारी मर्तबान के करीब पहुंची, पूरा तालाब एक भीषण नीली रोशनी से भर गया। तांत्रिक की चीखें आसमान चीरने लगीं। मर्तबान टूटते ही वो नीली लौ बुझ गई और तांत्रिक का शरीर धूल बनकर हवा में उड़ गया। अचानक तालाब से निकले वे हाथ गायब हो गए और कबीर पानी से बाहर गिर पड़ा। विहान तुरंत आर्यन की तरफ भागा। आर्यन जमीन पर गिरा हुआ था। उसका आधा शरीर मांस का था और आधा लकड़ी जैसा सख्त। उसकी आंखें बंद थीं। विहान ने उसे झकझोरा। आर्यन, होश में आओ, सब खत्म हो गया। आर्यन ने धीरे से अपनी आंखें खोली, लेकिन उसकी आंखों की पुतलियां अभी भी पूरी तरह पीली थीं। उसने विहान का हाथ पकड़ा और उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि विहान की हड्डियों के चटकने की आवाज आई। आर्यन ने एक अजीब दोहरी आवाज में कहा, सब खत्म नहीं हुआ विहान, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। क्या तांत्रिक को मारकर विहान ने अनजाने में उस रूह को और भी ज्यादा आजाद कर दिया है? आर्यन के शरीर के अंदर अब कौन है, आर्यन या वो सदियों पुरानी डाकिनी? शिवनाथ काका की आवाज अब बिल्कुल धीमी पड़ गई थी, जैसे वो उस खौफनाक रात को दोबारा जी रहे हों। रघु और मोहन की धड़कनें साफ सुनी जा सकती थीं। आर्यन के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो इंसानी नहीं लग रही थी। विहान ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर आर्यन की पकड़ लोहे जैसी सख्त थी। तभी कबीर, जो पानी से लथपथ बाहर निकला था, चिल्लाया, विहान, इसके पीछे देख। विहान ने टॉर्च घुमाई। जहां पहले वो बिजूका खड़ा था, अब वहां सिर्फ एक खाली लकड़ी का ढांचा बचा था। उसके फटे हुए कपड़े गायब थे और वही फटे हुए खून से सने कपड़े अब आर्यन के शरीर पर धीरे धीरे खुद ब खुद लिपट रहे थे। अचानक पूरे तालाब का पानी सूखने लगा और जमीन फटने लगी। फटी हुई जमीन के अंदर से वही पागल तांत्रिक दोबारा प्रकट हुआ, लेकिन इस बार वो हाड़ मांस का नहीं बल्कि धुएं का बना था। वो खिलखिलाकर हंसा। बेवकूफ लड़कों, तुमने मर्तबान तोड़कर मुझे खत्म नहीं किया, बल्कि उस आखिरी ताले को तोड़ दिया जो मुझे इस तालाब के दायरे में कैद रखे हुए था। अब मैं और मेरी बेटी, वो डाकिनी, इस गांव की सरहदों से बाहर निकल सकते हैं। विहान समझ गया कि उन्होंने अनजाने में उस शैतानी रूह को पूरी दुनिया पर छोड़ने का रास्ता साफ कर दिया था। उसने पास पड़ी वही जलती हुई मशाल उठाई और कबीर से कहा, भाग कबीर, इसे यहीं रोकना होगा। विहान ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस खाली लकड़ी के ढांचे बिजूके के कंकाल को आग लगा दी। जैसे ही वो मुख्य ढांचा जलने लगा, आर्यन के शरीर से काली लपटें निकलने लगीं और वो दर्द से चीख उठा। वो डाकिनी की रूह आर्यन के शरीर को छोड़कर वापस जलते हुए बिजूके की ओर खिंचने लगी। एक जोरदार धमाका हुआ और नीली रोशनी ने पूरे आसमान को भर दिया। जब रोशनी छटी तो वहां न तांत्रिक था, न डाकिनी और न ही वो बिजूका। वहां सिर्फ राख का एक ढेर था। आर्यन बेहोश पड़ा था। उसका शरीर अब वापस सामान्य मांसपेशियों वाला हो गया था। विहान और कबीर उसे उठाकर किसी तरह गांव की ओर भागे। सुबह होते ही वे नीलगढ़ छोड़कर शहर लौट आए। सालों बीत गए। शिवनाथ काका ने अपनी कहानी खत्म की और एक ठंडी सांस ली। रघु ने पूछा, काका, फिर आर्यन का क्या हुआ? क्या वो ठीक हो गया? शिवनाथ जी विहान थोड़े गंभीर हुए और बोले, आर्यन शारीरिक रूप से तो ठीक हो गया, लेकिन वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। उसने उस दिन के बाद से कभी आईना नहीं देखा। मोहन ने झिझकते हुए पूछा, क्यों काका, आईना क्यों नहीं देखा? शिवनाथ जी ने अपनी जैकेट की आस्तीन ऊपर की। उनके हाथ पर आज भी लकड़ी के रेशों जैसे निशान थे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा,
क्योंकि आर्यन का कहना था कि जब भी वो आईने में देखता है उसे अपनी आंखों के पीछे वो पीली रोशनी और तालाब का वो बिजूका मुस्कुराता हुआ दिखता है। तभी अचानक पास की दुकान पर टंगा एक पुराना कोट हवा में बिल्कुल वैसे ही फड़फड़ाने लगा जैसे वो बिजूका फड़फड़ाता था। रघु और मोहन के पीछे से एक सिसकती हुई आवाज आई। स्स। शिवनाथ काका की आंखें अचानक पीली पड़ गईं और वे मुस्कुराते हुए बोले, क्या तुम भी तालाब देखना चाहोगे?